हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार शाला में। चलिए, हमेशा की तरह हम लोग प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप में से कौन रियलमी के नाम से और सैमसंग के नाम से ज्वाइन है? प्लीज अपने आप को रीनेम करें। प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करें तो आप लोगों से बात करना आसान हो जाता है। तो आज क्या है? आज कौन जल्दी से बताएगा आज क्या है? रश्मि मैम, आप बताइए। ओह, स्लाइड ही आ गई। अक्षय तृतीया है। करेक्ट, एकदम सही। आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया जो है ना, ये हम आज के दिन काफी सारे शुभ कार्य करते हैं और इसका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय तृतीया। तो जो शुक्ल पक्ष होता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि 2 फोर्टनाइट्स होती है एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वॉक के लिए तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष, हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो आज के दिन जो भी शुभ कार्य करते हैं ना, माना जाता है कि वो अक्षय हो जाते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और ये बहुत ही पावन दिन माना जाता है हमारे धर्म में, क्योंकि आज ही के दिन कई सारे और भी महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। जानते हैं क्या क्या हुआ था? तो आज ही के दिन युधिष्ठिर जी ने सूर्य देव से प्रार्थना करी थी और उन्हें एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें कभी अनाज खत्म ही नहीं होता था। जो खाना था वो कभी खत्म ही नहीं होता था। तो जब वो वनवास पे थे, उनके घर पे कई सारे अतिथि आते थे, दुर्वासा ऋषि भी आते थे, ताकि मेहमानों का, अतिथियों को भोजन पूर्ण मिले, खाना कम ना हो, इसलिए उन्होंने ये अक्षय पात्र उन्हें मिला था। और आज ही के दिन क्या हुआ था? परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन हम भगवान परशुराम का जन्म उत्सव भी मनाते हैं और उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो परशुराम थे, देखिए, भगवान जी के 2 तरह के अवतार होते हैं। एक होते हैं पूर्ण अवतार और एक होते हैं अंश अवतार। पूर्ण अवतार फुल अवतार होते हैं, जैसे कि कृष्ण जी का अवतार और राम जी का अवतार पूर्ण अवतार है, और परशुराम जी का अवतार अंश अवतार है। और आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत बतानी शुरू करी थी और उसे गणेश जी लिखते जा रहे थे। तो क्या हुआ था, इसमें मजेदार सी बात है। गणेश जी ने क्या रखी थी? एक शर्त रखी थी कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बोलना बंद नहीं करेंगे। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखूंगा नहीं। तो वेद व्यास जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो वो सोचेंगे कैसे? अगर बिना सोचे बोलेंगे तो क्या होगा? तो वेद व्यास जी ने ये सामने शर्त रख दी कि आप जो भी लिखेंगे आपको उसे समझ के लिखना होगा, बिना समझे आप उसे लिख नहीं सकते।
इससे वेद व्यास जी को समय भी मिल गया सोचने का और उसे सही सही बताने का। तो आज ही के दिन महाभारत लिखना प्रारंभ किया था गणेश जी ने, और वेद व्यास जी ने उसे बताया था गणेश जी को। और माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा माँ धरती पर आई थी। गंगा माँ का वाहन क्या होता है, ये सब आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं ना। अद्विका जल्दी से बताइए, गंगा जी का क्या वाहन होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मगरमच्छ। एकदम सही, मगरमच्छ उनका वाहन होता है। और आज के ही दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया था, और पूरी रामायण जो हुई थी वो इसी त्रेता युग में हुई थी। तो आज ही के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन सुदामा जी को कृष्ण जी ने, जो सुदामा जी उनके मित्र थे ना, उनको काफी कुछ दिया था। उन्होंने उनको महल दिए थे, उनको एक राज्य दिया था। और आज ही के दिन उन्होंने कुबेर जी को, जो संपत्ति धन संपत्ति का देवता बनाया था, कुबेर जी को। और आज ही के दिन ये जानते हैं आप लोग कौन है ये स्क्रीन पे? ये भक्तराज ध्रुव जी हैं। तो आज ही के दिन भक्तराज ध्रुव जी को भगवान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन वो भगवान से मिले थे प्रत्यक्ष में। और आज ही के दिन अयोध्या में त्रेता युग के समय में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो आप सभी लोगों से मैंने एक प्रश्न पूछा था ग्रुप पे कि आप लोग क्या चाहते हैं क्लास में सबसे ज्यादा क्या दिखाया जाए। तो ज्यादातर लोगों ने रामायण को चुना। रामायण है ही ऐसी कि हम लोग कैसे उसके बिना रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो आज के दिन हम रामायण का कुछ प्रसंग देखेंगे, कुछ सुनेंगे। तो मैं आपको उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। लेकिन मैं बैकग्राउंड बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आप में से कौन बताएगा कि रामायण किसने लिखी है? जल्दी से अपना हैंड रेस करें, जल्दी से हैंड रेस करें। रामायण किसने लिखी है? आयशा? वाल्मीकि। बिल्कुल सही, ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। अब राम जी की माता का क्या नाम था, ये कौन बताएगा? राम जी की माता का नाम? श्रेया एंड श्रेयांशी। कौशल्या। कौशल्या, बिल्कुल सही, इसीलिए उन्हें कौशल्या नंदन भी कहते हैं। लक्ष्मण जी की माता का क्या नाम था? जल्दी से। ओके, दिव्यांश। लक्ष्मण जी की माता का नाम कौन जल्दी से बताएगा? दिव्यांश आप अपने आप को अनम्यूट करिए तब तक, अगर कोई और जल्दी से बताए। अद्विका आप बताओ। मैम सुमित्रा। करेक्ट। और शत्रुघ्न जी की माता का क्या नाम था, ये कौन बताएगा? गौरांशी कहाँ गए आप? आपने अभी हैंड रेस किया था। आरिका बताइए। किसने बोला? नहीं, शत्रुघ्न जी की भी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों की माता का नाम सुमित्रा था। अब भरत जी की माता का नाम कौन बताएगा जल्दी से? गौरांशी। कैकेयी। कैकेयी, एकदम सही। तो मैं आपको अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना शुरू करती हूँ, जो मैं अभी प्रसंग दिखाऊंगी। तो क्या होता है, हमने अपनी पिछली की क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जो कैकेयी थी भरत जी की माता, उन्होंने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, और दूसरा था कि भरत जी को राजा बना दिया जाए अयोध्या का, उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाए। तो जब ये दोनों वरदान मांगे गए थे तब शत्रुघ्न जी और भरत जी वहां पे उपस्थित नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे, अपने नानी के घर में थे। तो अब कैकेयी जी ने तो ये वर मांग लिए, और दशरथ नंदन श्री राम ने उनका पालन किया। तो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में चले गए थे 14 वर्ष के। अब जब भरत जी आए,
लौटे तो उन्हें पता चला, जब वो अयोध्या लौटे तो उन्हें पता चला कि राम जी तो है नहीं और उन्हें राजा बनाने का फैसला लिया गया है। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो क्रोधित हुए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया राज्य का राजा बनने से, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और वो सम्मान सहित राम जी तब कहाँ गए थे? वनवास में, चित्रकूट में निवास करने गए थे, चित्रकूट में। तो वो निकल पड़े चित्रकूट में पूरी सेना को लेके, ऋषियों को लेके राज्य के, वो निकल पड़े राम जी को वापस लाने के लिए राज्य में, क्योंकि वो चाहते थे कि राम जी ही राजा बने। तो अब क्या होता है, तो अब जब लक्ष्मण जी चित्रकूट में होते हैं राम जी और सीता जी के साथ ही, तो वो देखते हैं कि भरत जी बड़ी सी सेना लेके आ रहे हैं। तो अब उन्हें लगता है, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भरत जी आक्रमण करने आ रहे हैं उनपे, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। लेकिन जब भरत जी आते हैं तो पता चलता है कि वो तो प्रभु की शरणागति लेने के लिए आए, राम जी के शरणागत हो जाते हैं वो आते ही, और उनसे विनती करते हैं कि वो वापस चले। लेकिन काफी सारी बातचीत होती है, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, वो अपने पिताजी के वचनों का पालन करेंगे और 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद ही लौटेंगे। तो अब ऐसे में क्या हुए, तो भरत जी ने श्री राम जी की पादुकाओं को लिया और उन्होंने क्या किया, पादुकाओं को लेके वो वापस अयोध्या पहुंच गए और उनकी पादुकाओं को रख दिया सिंहासन पे, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव, राम जी के एज अ रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने राज्य किया 14 वर्ष के लिए। तो अब हम ये प्रसंग देखते हैं। अगर आप लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों आए तो आप प्लीज थम्स अप करिएगा। आ रही है? ओके, गुड। चलिए अब देखते हैं। तो ये भरत जी की सेना आपको पूरी दिख रही, इतने सारे लोग आए थे। तो अब लक्ष्मण ना, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी हम लोगों ने देखा। तशी ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करें तशी। आप अनम्यूट नहीं हुए हो। अभी भी आप अनम्यूट नहीं हुए हो। उनको लग रहा है कोई समस्या हो रही है अनम्यूट करने में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत ही सुंदर रामायण की कथा देखी, बहुत ही सुंदर सुना। तो अब इससे हम भगवत गीता के श्लोकों से और ज्यादा अच्छे समझते हैं और ज्यादा लिंक करते हैं। तो अब हम देखते हैं, इस कथा से पहले हमें कुछ चीजें जो जानने को मिलती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो चारों भाई थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों में अटूट प्रेम था। देखा ना आप लोगों ने, ऐसे ही सभी भाइयों में, बहनों में, सब में बहुत अच्छे से प्रेम होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, जिसके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम सभी को, मुझे, आपको, हम सबको, जो जितने भी लोग यहाँ पे, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। देखिए, राम जी ने अपने पिता का वचन रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास, 14 इयर्स का वनवास उन्होंने स्वीकार किया। और अगली बात हमें क्या पता चलती है, तीसरी बात, कि हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे किसी में भी लालच नहीं था। राम जी को तो बिल्कुल ही लालच नहीं था, किसी को भी लालच नहीं था। उन्होंने अपना राज्य त्यागा, सीता जी ने राज्य त्यागा, लक्ष्मण जी ने सब कुछ त्याग के वो अपने भैया के साथ चले गए। भरत जी को कोई लालच नहीं था, उन्हें किसी को भी राज्य नहीं चाहिए था। यहाँ पे सब में प्रेम की भावना थी, सबको एक दूसरे के साथ चाहिए था, किसी को भी राज्य से कोई लालच नहीं था उसके प्रति। और एक और हमें बात क्या पता चलती है खास, जो लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए बिना किसी चीज को पूरी तरह से जाने हुए। जैसे कि उन्होंने थोड़ा सा क्रोध कर दिया था ना, कि भरत जी, उन्होंने वो समझ नहीं पाए कि भरत जी तो शरणागति के आ रहे, उन्हें लगा वो आक्रमण करने आ रहे। तो हमें ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो लक्ष्मण जी हमें बताते हैं, कि जब भी हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमें अपनी मिस्टेक्स को
एडमिट करना चाहिए। कितनी बड़ी बात लक्ष्मण जी ने हमें सिखाई। जैसे ही उन्हें पता चला, देखिए उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, वो रोने लगे और क्षमा मांगने लगे अपने भरत भैया से कि उन्होंने गलत समझा था। तो हमसे भी जब भी कोई गलती हो जाती है और हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमने गलती कर दी है, तो हमें उसे एडमिट कर लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो गलती हम कभी भी ना करें, कभी ना दोहराएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अब छठे अध्याय का 16वें अध्याय का श्लोक है भगवत गीता के 16th अध्याय का। 16th अध्याय का कोई जल्दी से नाम बता दे। ये मैं 5th और 6th टाइम पूछ रही हूँ। कोई नया बच्चा नाम बता दे 16th अध्याय का भगवत गीता के। जल्दी से हैंड रेस करिए, कौन बताएगा? ये हमने कई बार डिस्कस किया है। जल्दी से हैंड रेस करिए आप लोग। जल्दी से कोई तो बोले, या फिर मैं खुद से पूछ लूं किसी से भी। ऐश्वर्या आप बताएंगी? आरिका? तशी बताएंगी हमें? नहीं? ओके, किसने हैंड रेस किया? ऐश्वर्या ने। चलिए उत्तर दीजिए। देवासुर संपद विभाग योग। बिल्कुल सही ऐश्वर्या। आप सब लोग प्रयास करिए, बहुत आसान है। देवासुर संपद विभाग योग। देवताओं और असुरों के बारे में हमने दैवी गुण पढ़े, गुड क्वालिटीज, और आसुरी गुड, असुरों की क्वालिटीज, इविल क्वालिटीज। तो देवासुर दोनों को जोड़ दिया, देवासुर संपद विभाग योग। अगली बार सबको याद होना चाहिए, मैं दोबारा पूछूंगी, है ना अरेका, तशी? सबको याद होएगा ना देवासुर संपद विभाग योग? वेरी नाइस। तो अब हम बात करते हैं अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। देखते हैं हम कैसे भरत जी ये चीज हमें अच्छे से समझा देते। उनका मन कितना साफ है, उनमें इतनी सरलता है, उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं। कितना मन साफ है। वो अपने राम भैया से कितने सरल तरीके से अपनी गलती मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे कारण हुआ है, अपने आप को दोष दे रहे हैं। उन्हें राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए, वो राम जी को वापस लेने आए थे। कितना दिखाता है कि उनका हृदय कितना शुद्ध है। और दूसरी क्वालिटी क्या है? कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। रामायण में हर कोई पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हर कोई कष्ट सह रहा है अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। राम जी वनवास लेते हैं, सीता जी भी उनका साथ देती हैं, भरत जी भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं सब। और शरीर मन वाणी की सरलता, अगली क्वालिटी पे हम बात करते हैं, सरल। भरत जी कितने सरल थे। सरल, इस पे हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की, लेकिन कई नहीं बचे। सा से सीता जी, रा से राम जी, और ला से लक्ष्मण जी। जब इन तीनों को हम अपने हृदय में बसा लेंगे तभी हम सरल हो पाएंगे। इसीलिए भरत जी इतने सरल थे, क्योंकि उनके हृदय में सिया राम लक्ष्मण बसते हैं। आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए, फिर हम अगले श्लोक पे चलेंगे। बोलिए, आप अनम्यूट है। वनवास मैम राम जी को मिला था, साथ में क्या लक्ष्मण जी को भी मिला था? नहीं, यही तो खास बात है। वनवास केवल राम जी को मिला था, लेकिन अपने कर्तव्य के लिए लक्ष्मण जी को लगता था उनका कर्तव्य हमेशा अपने भाई की सेवा करना, अपने भैया भाभी की, सीता जी की, अपनी माता सीता की, राम जी की सेवा करने के लिए वो उनके साथ वनवास गए थे। और सीता जी ने अपना धर्म, उनका धर्म, राम जी उनके हस्बैंड थे ना, अपना पतिव्रत धर्म पूरा करने के लिए उनका था कि जहां जहां उनके पति रहेंगे वहीं वो कितना भी दुख सहना पड़े, किसी भी परिस्थिति में वो उनका साथ देंगी। इसलिए दोनों उनका साथ देने के लिए उनके साथ गए थे, उन्हें वनवास नहीं मिला था। तशी भी कुछ कहना चाह रही है, अभी हम लेंगे तशी। आई थिंक आपके पास भागवतम की पुस्तक है ना? मैंने देख लिया था आपको। चलो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, मुझे बस 1 मिनट दो। तो अब हमने ये सारी क्वालिटीज डिस्कस कर ही ली है। संसार की कामना का त्याग करना, सांसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता यानी कि सरलता होना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे लालच ना होना। क्या भरत जी में लालच था? क्या राम जी में लालच था? कहीं नहीं था, किसी में भी नहीं था। कोई भी राज्य नहीं चाहता था, सब प्रेम चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। अब तशी आप अनम्यूट करिए खुद को। कहाँ गई आप?
अनम्यूट करिए। मैम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, हम सबको आ रही है, आप कहिए। मैम मेरे पास दोनों भागवतम है। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में चर्चा करी थी ना भागवतम पे, श्रीमद् भागवत महापुराण पे, उसके 2 पार्ट्स में। इतनी बड़ी पुस्तक है इसलिए उसको 2 पार्ट में बनाया गया। वाह, आपके पास तो रामचरितमानस भी है, बहुत अच्छे। तब ताली बजाइए ताकि हम सबके पास होनी चाहिए। और इसे हम घर में अपने माता पिता के सानिध्य में उनके साथ बैठ के थोड़ी थोड़ी चर्चा करा करेंगे, इस पे पुस्तक को पढ़ेंगे। अब भागवतम दिखा दिए तो भागवतम पे चलिए जल्दी से सुंदर सा गीत सुन लेते हैं अब हम लोग। बहुत अच्छा करा आपने ताशी। चलिए गीत सुनते हैं भागवतम पे। एक सेकेंड, आरिका भी हमारी कोई पुस्तक दिखाना चाहती है इसलिए मैंने रोक लिया। जल्दी से आरिका अपने आप को अनम्यूट करिए। रामचरितमानस आरिका के पास भी है, बहुत अच्छे। हम सबके पास होनी चाहिए, हम सबको अपने साथ रखनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम गीत सुनते हैं। हमारे पास चलो भागवत की नैया, चलो भागवत की नैया पर हो जाए हम सवार। उतारेगी ये हमें, उतारेगी ये हमें भवसागर के पार, भवसागर के पार, भवसागर के पार। चलो भागवत की नैया पर हो जाए हम सवार। उतारेगी ये हमें, उतारेगी ये हमें भवसागर के पार, भवसागर के पार, भवसागर के पार। श्रीमद् भागवत देगी मन की शांति, भागवत देगी मन की शांति। दुख पीड़ा से दिलाएगी मुक्ति, भागवत देगी मन की शांति। दुख पीड़ा से दिलाएगी मुक्ति। उतारेगी ये हमें, उतारेगी ये हमें भवसागर के पार, भवसागर के पार, भवसागर के पार। चलो भागवत की नैया पर हो जाए हम सवार। भागवत को शत शत प्रणाम, को शत शत प्रणाम। श्रीमद् भागवत को शत शत प्रणाम। दूर करे जो हमारा अज्ञान, दूर करे जो हमारा अज्ञान। तप और त्याग किए हैं खान, करती जो सबका कल्याण। तप और त्याग किए हैं खान, करती जो सबका कल्याण, करती जो सबका कल्याण। चलो भागवत की नैया पर हो जाए हम सवार। चलो भागवत की नैया पर हो जाए हम सवार। उतारेगी ये हमें, उतारेगी ये हमें भवसागर के पार, भवसागर के पार, भवसागर के पार,
भवसागर के पार, भवसागर के पार, भवसागर के पार। दिए हमें उतारेगी ये हमें, भवसागर के पार, भवसागर के पार। बहुत ही सुंदर ये गीत था। तो क्विज तो था हमारे पास, लेकिन अब समय नहीं है। 1 मिनट में जल्दी से अगर आप लोगों के कोई प्रश्न या हो तो आप जल्दी से पूछ लें 1 मिनट में। रश्मि मैम कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैम, आज मजे आए क्लास में, अच्छा लगा। आपने रामायण का एक पार्ट दिखाया, तो जो हम बचपन में टीवी में देखते थे ना, उसको आज फिर से देखने का मौका मिला, अच्छा लगा हरे देखकर। कृष्णा, बहुत सुंदर। अद्विका आप अपना हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा। आप थोड़े से ना मॉन्यूमेंट्स में बात करना। ओके, मैं थोड़ा सा मॉन्यूमेंट्स में बात करूंगी। ओके, मॉन्यूमेंट्स लेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो फिर हम जल्दी से अब प्रार्थना ले लेते, टाइम भी नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। अर्थात जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। आदित्य अगर कुछ जल्दी से कहना चाह रहे थे तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। कहाँ हैं आप? क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से भी कम है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अनम्यूट करें अगर आपको कुछ कहना है। क्लास में कुछ टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा रखिएगा। किस टाइप के? कुछ क्विज टाइप के? कुछ टाइप। यस मैम। हाँ, मेरे पास आज आपके लिए ये क्विज था, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं आप लोगों से नहीं ले पाई। हरे कृष्णा।